आप देख रहे हैं गिरिडीह न्यूज। झारखंड मुक्ति मोर्चा गिरिडीह इकाई के द्वारा गुरुवार को षड्यंत्रकारी भाजपा के खिलाफ गिरिडीह शहर में जुलूस निकालकर जमकर नारेबाजी की गई और टावर चौक पर भाजपा का पुतला दहन किया गया। दरअसल मामला भोगनाडीह से जुड़ा हुआ है। गौरतलब है कि हुल दिवस के दिन साहिबगंज जिले के भोगनाडीह में हुल दिवस पर सरकारी कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में स्थानीय पुलिस कर्मियों के द्वारा कार्यक्रम में शामिल होने आए लोगों पर बर्बरतापूर्ण को लाठीचार्ज की गई और कई लोग घायल हो गए, जिससे कार्यक्रम बाधित हो गया। इस घटना को लेकर झारखंड के विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने हाय तौबा मचा दिया और पूरे झारखंड प्रदेश में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगाने का प्रयास किया गया। इस मामले में राज्य सरकार भी गंभीर दिखी। रांची से लेकर साहिबगंज तक जांच टीम की गाड़ियां सर पर दौड़ने लगी। आखिरकार 2 षड्यंत्रकारी को गिरफ्तार करने में साहिबगंज पुलिस सफल हो गई। गिरफ्तार 2 लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि वह लोग पिछले कई दिनों से वहां डेरा डाले हुए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि गिरफ्तार एक व्यक्ति का संबंध झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वर्तमान विधायक चंपई सोरेन से होने का मामला प्रकाश में आया। कड़ाई से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि वह व्यक्ति विधायक चंपई सोरेन का सोशल मीडिया हैंडल करता है। इसी सच्चाई के सामने आने के बाद गुरुवार को गिरिडीह जिले के झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और भाजपा का पुतला दहन किया। कार्यक्रम चलाकर किया जा रहा है। भारतीय जनता के बीच में जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस राज्य को अस्थिर करने का प्रयास और साजिश और षड्यंत्र सरकार बनने के पहले से, चुनाव के पूर्व से ही जो साजिशें चल रही थी उसके बारे में भी बेनकाब और पर्दाफाश करने का समय आ गया है। आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, न्यूज चैनलों में देखा होगा कि भोगनाडीह में हुल दिवस के अवसर पर राजकीय सम्मान को बाधित करने का प्रयास किया गया और इस साजिश में भारतीय जनता पार्टी के 2 उनके समर्थक, एक पूर्व मुख्यमंत्री के खास नजदीकी और उनका ड्राइवर पकड़ा गया, वो भी अवैध हथियार के साथ। आखिर प्रधान का व्यक्ति, आखिर उड़ीसा का व्यक्ति अवैध हथियार के साथ संथाल बड़गला में और भोगनाडीह में पिछले कई दिनों से क्या कर रहा था, ये जांच का विषय है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस राज्य के भाईचारे को, अमन चैन से रहने वाले संथाल भाइयों को, वहाँ के अन्य समुदाय के लोगों के साथ, अन्य समाज के बीच में मतभेद पैदा करके जो साजिशें और षड्यंत्र पिछले कई महीनों से कर रहे थे। बड़े दुख के साथ आप सबों के बीच में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी बात को रखना चाह रहे हैं। हेमंत जी के नेतृत्व में यह राज्य विकास की ओर बढ़ रहा था और भोगनाडीह में प्रत्येक साल राजकीय कार्यक्रम होता है और जो राजकीय कार्यक्रम में किसी भी दल का कोई अतिरिक्त पंडाल नहीं बनता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत वहां पर पैरेलल बैनर बना करके वहां के भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के द्वारा वहां पर यह अफरा तफरी मचाने का जो प्रयास किया था, उसे हमारे गोड्डा पुलिस ने और हेमंत जी के नेतृत्व वाली सुशासन की ये राज्य की सरकार ने उसे नाकाब करने में सफल हुआ है। इसका उदाहरण आपने देखा होगा। मंडल मुंडा जी जो खास व्यक्ति है, उनको भारतीय जनता पार्टी के कई नेता उनके करीबी माने जाते हैं और उनके पास जो स्कॉर्पियो है वो कहां से आया और किसने मुहैया कराया, ये जांच का विषय है। आखिर कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम में कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता बंदूक राइफल लेकर के नहीं जाता, फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके समर्थक वहां पर बंदूक लेकर के क्यों गया था,
इससे ऐसा लग रहा है कि ये लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो झारखंड को विकास की ओर ले जाना चाहता है, भारत में 1 नंबर झारखंड को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको इन लोग टारगेट किए हुए हैं। मुझे ये शक लग रहा है कि कहीं प्रधान मुख्यमंत्री पर तो हमला का षड्यंत्र नहीं रच रहा था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो मणिपुर बनाने का जो मंशा झारखंड में पाले हुए है, झारखंड मुक्ति मोर्चा कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। सदन से लेकर के सड़क तक और दिल्ली तक जरूरत पड़ेगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता दिल्ली दरबार को भी फेंकने का काम करेंगे।